आपको बताएं, नीट पेपर लीक परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। दूसरी तारीख हम घोषित करेंगे। हमें लगता था कि एक साल में एक ही बार नीट होता है, पर अब पता चल गया दो बार होता है। क्योंकि पिछले कई सालों में तो कई बार दो बार होता है। 2 बार हो रहा है जी। मैम 24 भी मैं दिया, उसमें भी लीक हो गया। अब 25 दिए, 25 में तो अज्यूम कर रहे हैं कि लीक हो गया, पर हमको नहीं पता, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 26 में लीक हो गया। 10 से 12 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। जयपुर में नीट पेपर लीक का आरोपी बोला है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इस पूरे नीट लीक कांड में हमें यही लगता था सवाल कि सबसे बड़ा है। एक साल में एक ही बार नीट होता है, पर अब पता चल गया दो बार होता है। जिस पर क्योंकि पिछले कई साल जस्ट 3 आवर एंड साल ओवर, पूरा साल ख़त्म। तो और उसमें भी पूरा पेपर लीक या इधर उधर कोई भी मतलब देखा जाए तो सिस्टम में ही गलती है। आप लोग की मेंटल स्टेबिलिटी पे काफ़ी सारा असर छोड़ता है एक एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपेयर करना और अब फिर से उसी एग्ज़ाम को देना। तो आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे देश की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना कि पेपर लीक पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया, पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हुआ है, किसी को आज तक कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली। ये क्या होता है, 6 महीने 1 साल बाद छूट जाते हैं और फिर से ये अपने काम में लग जाते हैं। जैसे हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत करें, वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये नीट या जो भी पेपर लीक करने वाला जो गैंग है, ये क्या करते हैं, ये भी अपने काम में लग जाते हैं। के हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए उन लोगों को जो पेपर बेच रहे हैं और जो पेपर खरीद रहे हैं? फांसी नहीं, फांसी ही होना चाहिए मैम, क्योंकि एक बच्चे का पूरा साल जा रहा है, मेंटल प्रेशर चल रहा है, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, सुसाइड भी कर रहे हैं। वो भी तो सुसाइड ही कर रहा है ना, जो सामने वाला है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी तो सुसाइड ही कर रहा है। तो जो पेपर ले रहा है उसको भी तो सुसाइड ही करना चाहिए ना, जान के बदले जान ही दो। एक तो आपकी डॉक्टर बनने की औकात नहीं है, आप नीट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप पेपर खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती है ना। तो जितनी गलती पेपर लीक करने वाले की है और उतनी ही गलती पेपर खरीदने वाले की भी है। दोनों को बैन करना चाहिए। वो खुद ही बोले थे ना कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल टेस्ट, दिस इज़ यू वर्सेस सिस्टम। तो सिस्टम में ही गलती है ना। अब कहाँ गई? अगर उतना जो फोकस वो सोशल मीडिया में किए थे, उतना ही वो पेपर को सेफली पहुँचाने, और जितना भी 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, इनको ना एक ऐसा सजा दो, एनकाउंटर कर दो इनका। जैसे ये तो एक तरह से देशद्रोही हैं। इन्होंने जो किया हुआ है, 23 लाख बच्चों के विरुद्ध किया है, 2-4-10 जाने जा चुकी हैं, तो इनको देशद्रोही डिक्लेयर कर दो और ऐसा पनिशमेंट इनके लिए करो कि दोबारा कोई भी, सिर्फ नीट का ही नहीं, किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचें। अभी घर में गए थे तो अभी जो मेरा लोन का प्रोसेस था उसमें 1.5 लाख रुपए निकला है अभी, और फैसल जैसे ही आएगा उसके बाद क्लियर करेंगे उसको। लेकिन अभी मैं अपने पिताजी को बोला, दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। 22 लाख से ज्यादा बच्चे, हजारों सपने, उनकी 1 साल की मेहनत, और फिर आती है एक नोटिफिकेशन कि नीट 2026 अब रद्द हो चुका है। आज देश भर में बच्चे इस नोटिफिकेशन से सिर्फ निराश ही नहीं है बल्कि अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए वो सालों से दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब उस परीक्षा की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, ये सवाल उन बच्चों का है जो पिछले 1 साल से क्या ढंग से सो पा रहे थे, जो पिछले 1 साल से अपने दोस्तों से और माता पिता से दूर थे। क्या अब उन्हें फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा? ये सवाल जैसे आपके मन में है वैसे ही हमारे मन में भी थे, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचे भिलाई के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इन सारी चीज़ों पर क्या कुछ कहना है। बच्चे यहाँ पर मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो 1 साल बर्बाद हो चुका है और उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी, एक पेपर जिसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, 1 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो कैंसिल हो चुका है, लाइक क्वेश्चन मार्क लग चुका है बहुत सारी चीज़ों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो ये चीज़ सही नहीं है, बट जिस हिसाब से बड़े पैमाने में पेपर लीक हुआ है उस हिसाब से रीनीट इट्स बेटर, क्योंकि कट ऑफ बढ़ता और जो लोग रियलिटी में जितना मेहनत किए हैं करते थे वो लोग को सिलेक्शन नहीं मिल पाता, और वो लोग जिनके पास पेपर पहले ही पहुंच चुका था वैसे लोग सिलेक्ट हो जाते। तो अगर ये चीज़ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था कि इतने मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है और एनटीए ने इतने जल्दी ये फैसला ले लिया कि रीनीट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा ही हुआ हमारे लिए, जो लोग सच में मेहनत किए थे, ताकि हम लोग को अपना मेहनत दिखाने का एक फिर से मौका मिल पाया।
उम्मीद है कि दोबारा रीनीट में भी क्वेश्चन लीक ना हो, ये सबसे बड़ा हम लोग का होप है। और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का हम लोगों का डर है कि दोबारा अगर पेपर लीक हुआ जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, लेकिन एनटीए ने जो फैसला ले लिया वो सही है। अब एनटीए को ये चीज़ एश्योर करना चाहिए कि इसके बाद ऐसा कुछ ना हो, ताकि हमारा मेहनत वेस्ट ना हो। और जो पेपर लीक कर रहे हैं पहले उनको पकड़े और उनको पहले सज़ा दे, तभी हम लोग को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि ये हर साल होता रहेगा और हर साल होगा। तो अभी तो पता चल गया, अभी तो एक्शन ले लिए, लेकिन व्हाट अबाउट 2024, 2025 और आगे का क्या, अगर यही सब हुआ तो? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें अगर अभी रुक भी गई तो व्हाट इफ़ ये आगे चलकर होती, क्योंकि पहले तो हो ही चुका है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपने इतना सारा टाइम दिया है एक पेपर के लिए? नीट एक ऐसा पेपर है जिसमें लोग अपनी जान डाल देते हैं, यूपीएससी लेवल का पेपर है। 2 टाइम्स कंडक्ट करवाना चाहिए, जैसे कि जेई मेंस में जैसा जो होता है कि 6 मंथ के गैप में 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है, या तो वैसा करवाएं या फिर पहले जैसे होता था वैसा कंडक्ट करवाएं। क्योंकि पूरा हम लोग जस्ट 3 आवर एंड साल ओवर, पूरा साल ख़त्म। तो और उसमें भी पूरा पेपर लीक या इधर उधर कोई भी, मतलब देखा जाए तो सिस्टम में ही गलती है। अगर सिस्टम से अगर पेपर लीक नहीं होता तो शायद ये पूरा इतना बड़े मास में नहीं हो पाता ना। तो वही उम्मीद करते हैं कि दोबारा ये चीज़ ना हो, और दोबारा ना करने के लिए पहले सिस्टम में जो बैठ के ये जो घूसखोरी कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट को ये चीज़ एश्योर करना चाहिए कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसके लिए बड़ा से बड़ा सज़ा हो, ताकि कोई भी ये काम नेक्स्ट टाइम करने से पहले 4 बार सोचे, 100 बार सोचे ये चीज़ को करने से पहले। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें लाइफ टाइम सेवा मांगता है ना। कोई भी इंसान डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं कर सकता। एक इंसान का जान डॉक्टर के हाथ में होता है, और कोई भी ऐसा इंसान जो पेपर खरीद के वहाँ तक पहुँच रहा है, जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। सोचो ना, ये मतलब लाइक 4 साल 5 साल हम लोग ड्रॉप लिए हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है, और वो भी क्या 20,000, 1 लाख, 10 लाख में पेपर बिक चुका। मतलब हमारा 4 साल 10,000 में बिक गया। दिस इज़ नॉट डन एनटीए, दिस इज़ नॉट डन। फॉरवर्ड 1000 टाइम से भी ज़्यादा हुआ है, पता है? जो पेपर लीक हुआ है ना, वो 1000 टाइम से भी ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ है। लेकर भी लाइक कि हम तो दोबारा करेंगे ही, आप बोल दिए, लेकिन ये रीनीट हो गया तो हम तो दोबारा करेंगे ही। तो मतलब उनके लिए तो कोई डर ही नहीं है। हाँ, 10 साल की सज़ा होगी, फिर से निकलेंगे, फिर से वही करेंगे। बच्चों को लाइक आप लोग को जिस मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी की, आप लोग की मेंटल स्टेबिलिटी पे काफ़ी सारा असर छोड़ता है। एक एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपेयर करना और अब फिर से उसी एग्ज़ाम को देना, तो आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि रीनीट से कोई लोग खुश हैं, कोई लोग दुख है। मैं तो स्पेशली अपने बारे में बताऊँगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि फिर वही 1 महीना का भी ड्यूरेशन रहेगा, फिर वही एनजाइटी, वही पेन, वही हर एक चीज़, फिर टेस्ट दिलाओ, फिर रिवीजन, फिर वही शेड्यूल, ना खाने पीने का ध्यान, ना कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर वही बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली पेरेंट्स मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर लोग जो बता रहे थे उसे मतलब पार ही था, तो ऐसा था कि हो ही जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन एनटीए अपने हिसाब से कर रहे हैं, कभी पेपर लीक करा रहे हैं, कभी टफ पेपर दे रहे हैं, सब कुछ अपने मन से। बस हम लोगों को सिर्फ एक खिलौना ही समझ लिए हैं कि बार बार पेपर दिलाओ, फिर हम दोबारा कंडक्ट कराएंगे, फिर ऐसा फिर वैसा। फिर ये सही नहीं लग रहा है मेरे को। तो जब आपके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रही हैं? फिर मैं तो कल आई हूँ यहाँ, उसके बाद फिर सर लोगों से बात की हूँ, घर से रोते रोते आई हूँ, फिर सर लोगों से बात की हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगा। फिर जाके आज थोड़ा सा रिदम में आई हूँ, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई अभी कर रही हूँ। टीचर्स लोग का बहुत सपोर्ट हाँ, है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और हम लोग को एग्ज़ाम के बाद भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हैं, और अभी टेस्ट सीरीज़ भी आ गया टाइम टेबल, तो संडे और वेडनेसडे ऐसा चलेगा ही। नीट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे फैमिलीज़ को, स्टूडेंट्स को लोन लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कोचिंग में लैक्स की फ़ीस देना, लैक्स की बुक्स लेना, कोर्सेज ऑप्ट करना, तो उसके बारे में फिर से चीज़ों को कहीं ना कहीं वहीं पर देखना पड़ रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग उस फाइनेंशियल डेट से गुजर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ज़्यादातर बच्चे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं मैम, और सभी ग्रामीण अंचल से हैं जी। और अभी जैसा मेरा हालात है घर में, अभी घर में गए थे तो अभी जो मेरा लोन का प्रोसेस था उसमें 1.5 लाख रुपए निकला है अभी, और फैसल जैसे ही आएगा उसके बाद क्लियर करेंगे उसको। लेकिन अभी मैं अपने पिताजी को बोला कि मैं जा रहा हूँ भिलाई फिर से, और यहाँ पे आए तो पता चला रूम का रेंट हाई है, क्योंकि कोई क्यों देगा 1 महीने के लिए रूम।
उनको भी ज़रूरत है कि अगर आए तो रहे, 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, तो उनको भी कंफर्टेबल रहेगा और कोई अपना प्रॉफिट क्यों बिगाड़ेगा। तो हम लोग आए तो यहाँ पे बहुत हाई प्राइस में रूम लिए हैं और मेस के लिए भी वही दिक्कत हो रहा है, रिफ़ंड नहीं होगा पेमेंट फिर से अगर जमा कर। मेस वाला भी मांगता है मैम कि 1 महीने के लिए दो करके, और जैसे 15 दिन में एग्ज़ाम हो गया तो उसका भी रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये सब इशू है मैम। जो एनटीए है ऐसे दिखा रहा है जैसे वो फेवर कर रहा है जो रिफंड करके, जैसे हम लोग का, जैसे मैं जनरल हूँ तो मेरा 1800 लगता है नीट की फ़ीस, तो वो वापस कर रहा है। पर वो ये नहीं देख रहा कि कोई भी स्टूडेंट आता है तो मंथली उसको मिनिमम 20,000 लगता है। उसका एक तो हाउसिंग हो गया, ठीक है, वो मंथली रहेगा, उसका मैस हो गया जो खाना पीना रहता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, और जो मिसलेनियस भी हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो वो कुछ देख नहीं रहा है, ऐसा जता रहा है कि फेवर कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लगता था कि 1 साल में 1 ही बार नीट होता है, पर अब पता चल गया 2 बार होता है। क्योंकि पिछले कई सालों में तो कई बार 2 बार होता है। 2 बार हो रहा है जी मैम। 24 भी मैं दिया, उसमें भी लीक हो गया। अब 25 दिए, 25 में तो अज्यूम कर रहे हैं कि लीक हो गया, पर हमको नहीं पता, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 26 में लीक हो गया, तो अब हम क्या ही करें। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे से हो, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, उनकी है, तो उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पेपर कहाँ से लीक हो रहे हैं? क्या ये मतलब हमारे सरकार में ही हमारे लूप होल है, या फिर कहीं प्रिंटिंग में, या फिर टीचर्स के द्वारा जो पेपर बना रहे हैं उनके किस साइड से आखिर? सिस्टम से हो रहा है। अगर सिस्टम से नहीं होता ना तो इतने मास लेवल पे नहीं हो पाता। पेपर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब उनको जब पता है ना, तो फिर क्यों हो रहा है। वो खुद ही बोले थे ना कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल टेस्ट, दिस इज़ यू वर्सेस सिस्टम। तो सिस्टम में ही गलती है ना। अब कहाँ गई? अगर उतना जो फोकस वो सोशल मीडिया में किए थे उतना ही वो पेपर को सेफली पहुँचाने, और जितना भी 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, मतलब 15 दिन पहले तो किसी भी जगह पे आया नहीं था पेपर, तो कहाँ से हुआ पेपर लीक? 15 दिन पहले वो सिस्टम से ही हुआ होगा ना। तो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर वो चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं रोकना चाहते, इसीलिए वो इतना जल्दी रिजल्ट दिए हैं कि आप री नीट होगा 26 का पेपर कैंसिल करके। मतलब कहीं ना कहीं आपके साइड से चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी कि अगर रहता ना कि अगर सीबीआई जांच अगर पूरा लेते ना टेक एंड टाइम, तो कहीं ना कहीं गलती सिस्टम में ही निकलता, कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से ही गलती निकलता। वो अपनी गलती कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो इतना जल्दी रिज़ल्ट दे दिया है। वरना 2024 में तो कोई इतना मतलब हर जगह पूरे देश में ही मोर्चा निकला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था ना। वो अपनी ना गलती एक्सेप्ट किया ना कुछ किया, बस बोल दिया कि हाँ यहाँ हुआ है, हम वहाँ बस दोबारा करवा देते हैं। लेकिन कट ऑफ कितना हाई गया था, सारे जगहों पे गया था, वापस से उसी लेवल पे शायद उससे ज़्यादा पे इस टाइम हुआ है। बस इस टाइम चीज़ें जल्दी सामने आ गई कि हाँ हुआ है करके, और एनटीए अपनी गलती मान लिया कि हाँ हुआ है करके। लेकिन अभी भी वो ये नहीं मान रहा कि हमारे सिस्टम में गलती है। आप लोगों को क्या लगता है पेपर कहाँ से लीक हुआ? मैम अगर आप ना पैटर्न को देखोगे तो स्टिकर में प्रिंट होता है, ठीक है, तो 24 में भी वहीं से लीक हो रहा है, वहाँ से तो 24 में तो साबित हो चुका है वहीं से लीक हो रहा है, अभी 26 में भी पता लगा कि वहीं से लीक हुआ, तो वहाँ उस जगह को ही चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि टॉप ऑफिशियल्स तो इन्वॉल्व हैं, ये तो क्लियरली प्रेजेंट होता है, तो उसको चेंज करना चाहिए। प्लस एनटीए को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। सीबीएसई इतना बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करवाता था पहले, एक भी एरर नहीं आता था। आप यूपीएससी के एग्जाम्स देख लो, एक भी कहीं पे पेपर लीक नहीं होता, बहुत ही अच्छे से करवाते हैं, वो भी रिटर्न होता है, सीबीटी नहीं होता है, तो चेंज करना ही चाहिए एनटीए को। सिर्फ नीट ही नहीं, सीजीपीएससी, काफ़ी सारे व्यापम, काफ़ी सारी चीज़ों के पेपर अब इस टाइम में लीक हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में भी इनका हाथ है कि अगर चाहे तो वो रोक सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आप एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं तो बाकी चीज़ कैसे ढंग से हो रही होगी, ये तो है ना। क्योंकि इतना भी ज़्यादा हाइप नहीं है जितना इन लोग बना दिए हैं। इन लोग चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इन लोग नहीं चाह रहे हैं कि अच्छे से हो। इन लोग पूरे करप्टेड हैं, इनको बस पैसा दो और चीज़ें ख़राब करो, बस इनका यही है और कुछ है। बच्चों को ही देश का भविष्य माना जाता है और भविष्य के साथ ही ऐसा खिलवाड़ किया जाए, वही तो क्या बोल सकते हैं। एनटीए ने ट्विटर में बच्चों को चैलेंज किया था कि अब एनटीए से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, एज़ फार एज आई नो। और अब एनटीए से इतनी बड़ी भूल सामने आ रही है, एक पूरा पेपर ही नीट का एनटीए के द्वारा लीक हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो पूरी तैयारी की थी पर उन्होंने नहीं की लगता है, इसलिए लीक हो गया। मतलब वो चैलेंज वो हार गए, हार चुके हैं, वो बिल्कुल हार चुके हैं। तो अपोलोजाइज़ भी करना चाहिए उन लोग को, आके ट्वीट कर बस ना करें, आके सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
और मैम हम लोगों ने 3 मई को एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल सब लोग चिल थे, वो हम सब लोग दिए, सबके अच्छे मार्क्स आ रहे थे। हम लोग को पता था कि अब तो होना ही है, अब इसके अलावा कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। हम लोग ने अपना पार्ट अच्छे तरीके से निभाया था। फिर उसके बाद में हमें अचानक से शौक लगता है 13 मई को कि रीनीट होने वाला है, नीट कैंसिल हो चुका है। तो अभी भी हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। एक बिल्कुल से नया चीज़ है हम लोग के लिए। आप लोग के हिसाब से पेपर जिसने लीक किया है उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सरकार को उसे कैसे सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि पूरी जनरेशन से ही कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस मैटर पे? जो पेपर लीक कर रहे हैं और जो पेपर खरीद रहे हैं, दोनों को सज़ा होना चाहिए, है ना। एक तो आपकी डॉक्टर बनने की औकात नहीं है, आप नीट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप पेपर खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती है ना, है ना। तो जितनी गलती पेपर लीक करने वाले की है और उतनी ही गलती पेपर खरीदने वाले की भी है, दोनों को बैन करना चाहिए, है ना। और सिस्टम मतलब दोनों को ही जेल करो और निकालो ही ना, उनका यही है फ्यूचर। जब हमारे फ्यूचर के साथ जब खेल रहे हैं तो उनके भी फ्यूचर का नहीं देखना चाहिए। मेरा भी वही मानना है, जो लोग भी ये सब कर रहे हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए या फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा सज़ा ताकि दूसरी बार करने से पहले लोग 100 बार सोचें वो चीज़ को। NTA जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, जो खरीद रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पेपर नहीं खरीद रहे हैं, जो यहाँ पे हाई फाई लेवल पे जो बैठे हैं ना वो कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है, जब आप इतना पैसा कर पा रहे हो तो आप प्राइवेट करो ना प्राइवेट। आपको कौन मना किया, आपके पास पैसा है, आप दो 1 CR 2 CR जितना भी अभी कॉलेज में लग रहा है आप उतना दो। आप क्यों किसी मिडिल क्लास बच्चे का सीट ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ये तो गलत हो रहा है ना कहीं हर बार सिर्फ एक मिडिल क्लास बच्चों के साथ ही गलत होता है। वो जो यहाँ पे है ना उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनको 1 CR में उन लोग सीट ले लेते, लेकिन नहीं, वो 20 लाख में ले रहे हैं, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है ना। तो उनको तो वैसे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि पेपर दोबारा हो ना हो, क्योंकि उनको तो सीट मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बच्चा ही है, इसमें सारी चीज़ में मिडिल क्लास बच्चा ही पूरा घिसता है। वो तो अच्छा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं कि हमको दोबारा मौका मिल रहा है एग्ज़ाम दिलाने का। कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको घर से दोबारा आने नहीं मिल पा रहा है ना। उनके पेरेंट्स ये मेरे खुद के पापा क्या बोल दिए कि हर साल तो यही होता है, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को ये सुनने मिला है कि हर साल का ये कहानी है, या तो ये इसमें आप सिलेक्ट हो जाओ या तो अपना आप फील्ड ही चेंज कर दो। ये तो हमारे लिए तो लास्ट है। ये टीचर्स की वजह से ही हम लोग इतने मोटिवेट होकर एग्ज़ाम दिला पा रहे हैं और इतने काम हो के हम लोग वापस से अपना रिदम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो फिर टीचर्स का भी अच्छा होना और सपोर्टिव होना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी इन्वॉल्व हैं इस केस में, उनको तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने ही नहीं देना चाहिए, कि जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो बाकी लोग हैं जो करने वाले हैं ऐसा वो ना करें ऐसा सब चीज़। क्योंकि जो नीट है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम होते हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, तो उसके लिए एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए उन लोगों को जो पेपर बेच रहे हैं और जो पेपर खरीद रहे हैं? फांसी नहीं, फांसी ही होना चाहिए मैम, क्योंकि एक बच्चे का पूरा साल जा रहा है, मेंटल प्रेशर झेल रहा है, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, सुसाइड भी कर रहे हैं। वो भी तो सुसाइड ही कर रहा है ना, जो सामने वाला है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी तो सुसाइड ही कर रहा है। तो जो पेपर ले रहा है उसको भी तो सुसाइड ही करना चाहिए ना, जान के बदले जान ही दो। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट इफ़ नेक्स्ट टाइम 1 साल में 2 बार है, नहीं बोलना चाहिए बट एक्सेप्शन हो गया और नीट का पेपर फिर से लीक हो गया, या आने वाले सालों में बच्चों के साल के साथ खिलवाड़ होता है और उनके साथ में ऐसा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर ऐसे रिपीटेडली हो रहा है तो बिल्कुल NTA को रखने का कुछ वजह ही नहीं बचता है, क्योंकि उनका बस एक ही काम है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल ही फेयरली कंडक्ट करवाएं। अब वो उनका जो प्राइमरी काम है वही नहीं कर पा रहे तो उनका काम ही क्या बचता है? तो उनको बिल्कुल ही स्क्रैप कर देना चाहिए अगर ऐसा कुछ आगे फर्दर होता है, और बिल्कुल कुछ नई बॉडी बनानी चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम अच्छे से करा पाएँ। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग कैसे अपने मेंटल स्टेबिलिटी को, मेंटल हेल्थ को संभाल कर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी हमारी ऑडियंस को आप लोग बता दे तो बेटर होगा। पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट, टीचर्स की सपोर्ट। अगर टीचर्स मोटिवेट नहीं करते, टीचर्स हमें नहीं समझाते, तो शायद हम लोग यहाँ पे आते ही ना, और शायद दोबारा टेस्ट दिलाने का सोचते भी ना। बस टीचर्स यस मैम, वही टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनकी वजह से ही हम लोग कर पा रहे हैं, वरना हम तो बिल्कुल ही ऐसे सपने जैसा लग रहा था कि अब क्या हो गया, बुरे सपने की तरह। पर अब उनका सपोर्ट है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ चॉइस ही नहीं है अपने पास, अब देना ही पड़ेगा।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? टीचर ही के सपोर्ट है मैम, पेरेंट्स और टीचर और दोस्त। जब हम लोग घर से निकले थे तो यही आशा करके निकले थे कि जाएंगे भिलाई में तो सर लोग सपोर्ट करेंगे करके, और ऐसा ही हुआ हमारे साथ। जैसे ही मैं आया, गर्मी था बहुत ज़्यादा, बस से उतरा तो आया यहाँ पे, तो सीधा मैं सर के पास गया मैं। तो सर एक बात बोले मेरे को, देखो बेटा, अगर अच्छा खासा नंबर अगर आ रहा होगा तब तो दुख है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा तो खुशी है तुम्हारे लिए करके। मैं बोला सर बीच में हूँ करके। तो सर बोले कि जो संभव प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे, और सपोर्ट कर भी रहे हैं शुरू से, और अंतिम तक करेंगे ही वो लोग, ऐसा हमें आशा है। और हमारे आशा पे वो लोग खरा भी उतर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि। तो अभी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ दिए हैं, और अभी टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो जाएगा हम लोगों का संडे से। और थैंक यू सर, बस यही आशा है आप लोग। और इसके साथ ही हमारे साथ में यहाँ पर विद्या वाटिका के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जायसवाल जी भी मौजूद है, और इन सारी चीज़ों में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी इसमें क्या राय है। सर, अभी कहीं ना कहीं बच्चे इस न्यूज़ के आने के बाद में हौसला हार चुके हैं, क्योंकि कई सारी जगहों से सुसाइड की खबरें आ रही हैं। लोग बच्चे बिल्कुल हौसला तोड़ चुके हैं, अपना कुछ आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस पे जो अभी नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है भारत में। मतलब आप जानते हैं कि जब से एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी कोई भी रही हो, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें रहती हैं। अब ऐसा न्यूज़ आया तो इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक आप कह सकते हैं सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो बच्चे अभी ना सिर्फ नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एनटीए के पक्ष में बात करूँगा। देखिए, पेपर ऐसा सुनने में आया है कि कुछ एक सप्ताह पहले से लीक हो चुका था। ये बात नीट एग्ज़ाम के बाद एनटीए को पता चली। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए कहूँगा कि हो सकता है रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें उठती, तब एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता तो फिर इन बच्चों के साथ क्या होता। या ये भी हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग या एडमिशन के बाद ये बात उठती और तब एग्ज़ाम कैंसिल होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, बुरा तो हुआ, लेकिन स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि इससे भी बुरा हो सकता था। अब एनटीए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, इतना बड़ा देश है ना, कहीं ना कहीं लूप होल सिस्टम में रहते ही हैं। और जैसे एनटीए एग्ज़ाम को अच्छे से कराने के पक्ष में बहुत सारे इस साल उन्होंने बहुत प्रयास किया था, मैं तारीफ़ करूँगा उस चीज़ की। हर लेवल पर उन्होंने प्रयास किया। अब इतने बड़ा सिस्टम है, कहीं ना कहीं कोई लूप होल होता है, पेपर लीक हो गया, कहीं ना कहीं उसकी सिस्टम की कमजोरी है, गवर्नमेंट का फेलियर है। अपनी तरफ से एनटीए ने काफ़ी प्रयास किया था कि पेपर वगैरह लीक ना हो और सिस्टम उनको सुधार करना चाहिए। और रह गई बात बच्चों की, तो इनको थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, समय से पता चल गया, हमारा जो फ्लो है बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, 2-3-4 महीने का गैप नहीं हुआ है। एक सप्ताह पहले एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया, नहीं होना चाहिए था। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए था, पर सिंस ये हो चुका है तो बच्चों को ना अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी जिस जगह से उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ा हुआ था तो वहाँ से उनको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चे री नीट के लिए सर कैसे प्रिपेयर करें और फिर से वही हौसला, वही चीज़ें अपने अंदर में कैसे लाएं सर? अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, है ना, उसको हमको, आपको और बच्चों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक होता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, तो जिन चीज़ों को मैं नहीं बदल सकता, अगर मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, एनटीए को कोस रहा हूँ, सिस्टम को दोष दे रहा हूँ, अपनी तैयारी मैंने छोड़ दी है, जिसको मैं बदल नहीं सकता, जो मेरे हाथ में नहीं है, तो अगर मैं वो सोच रहा हूँ तो शायद एज ए स्टूडेंट मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा मैसेज यही है बच्चों को कि जहाँ से आपने अपनी तैयारी छोड़ दी थी, आप ये मान के चलिए कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया ऑल इंडिया लेवल पे, वो नीट मत कंसिडर करिए। नीट का एग्ज़ाम अभी बचा है, इससे पहले भी कोविड के बाद भी कई बार पेपर लीक हुआ है, पोस्टपोन भी हुआ है, काफ़ी डिले भी हुआ है। तो आप ये मत मानिए कि मई में ही आपका पेपर हो गया। आप जून जुलाई जब भी नीट का एग्ज़ाम होता है तो उतने अच्छे से ही दीजिए जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सर, आपको नहीं लगता मतलब कि एनटीए बच्चों के पूरे फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, पूरी एक जनरेशन के साथ में वो खिलवाड़ कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो है सर, कहीं ना कहीं बहुत अपर लेवल से गलती है, जिसमें कि एनटीए का भी हाथ है, अधिकारियों का भी हाथ है, और यहाँ पर बच्चे उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो डेफिनेटली आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इसका एक पक्ष ये हो सकता है, हमारे देश की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना कि पेपर लीक पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया, पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, किसी को आज तक कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली। ये क्या होता है, 6 महीने 1 साल बाद छूट जाते हैं और फिर से ये अपने काम में लग जाते हैं। जैसे हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत करें, वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये नीट या जो भी पेपर लीक करने वाला जो गैंग है, ये क्या करते हैं, ये भी अपने काम में लग जाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से आग्रह है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार ना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए
लीजिए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, चाहे वो सिस्टम का हो या सिस्टम के बाहर का हो, गवर्नमेंट का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे वो एनटीए जो गवर्निंग बॉडी है वहाँ से बिलोंग करता हो, तो उनको ना एक सज़ा देके, एक ऐसी सज़ा देके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आने वाले टाइम पे कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। क्योंकि बात सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं है, डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा तो काफ़ी लंबा जाएगा और एक नेगेटिव मैसेज भी जाएगा। 23 लाख बच्चों का भविष्य 1 मिनट में बर्बाद कर देना ये कोई आसान चीज़ नहीं होता है। और यहाँ बात 23 लाख का नहीं है ना भाई, जिस घर से बच्चा, कोई किसान के बच्चे हैं, कोई मजदूर के बच्चे हैं, कितनी मेहनत से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने बताया कि बहुत सारी जगहों से सुसाइड की न्यूज़ आ रही है, एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा लेकिन वो बच्चा दोबारा वापस तो नहीं आएगा ना। तो हर चीज़ है, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। एक ये किया जा सकता है मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग कि इनको ना एक ऐसा सजा दो, एनकाउंटर कर दो इनका। जैसे ये तो एक तरह से देशद्रोही हैं, इन्होंने जो किया हुआ है 23 लाख बच्चों के विरुद्ध किया है, 2-4-10 जाने जा चुकी हैं, तो इनको देशद्रोही डिक्लेयर कर दो और ऐसा पनिशमेंट इनके करो कि दोबारा कोई भी, सिर्फ नीट का ही नहीं, किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अब बस कुछ ही टाइम में फिर से रीनीट देंगे? एनटीए ने अभी रीनेट के लिए डेट डिक्लेयर नहीं किया है। हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 1 महीने का टाइम बच्चों आपके पास है। कुछ नहीं, सिंपल है, वो सारी चीज़ें सोचना छोड़ दो आप, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब उसको एक्सेप्ट करो। तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, तो आपको प्रिपरेशन करना ही होगा। जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से तैयारी रीस्टार्ट करें। हम विद्या वाटिका एजुकेशन और हमारी पूरी टीम, पूरी भिलाई, जितने भी यहाँ पे कोचिंग संस्थान हैं, सब के सब आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसा हम पहले कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे थे, आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलाउ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके लिए अभी भी अवेलेबल हैं एज इट इज़ टिल जब आपका नीट एग्ज़ाम हो जाता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, आप अपनी तैयारी चालू करिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन छात्र छात्राओं से बातचीत की और जाना कि उन्हें इस समय कौन से मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। उनका हौसला टूटने के बाद भी वो एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो 1 महीने बाद इस नीट के पेपर को दोबारा दे सकें। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। देश के कई सारे कोनों से ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि नीट का पेपर रद्द होने के बाद बच्चों ने खुद को खत्म कर लिया। आखिर उन सारी चीजों की जवाबदारी कौन लेगा? क्या वो बच्चे दोबारा से अपने माता पिता के पास वापस जा पाएंगे? किसी ने ठीक ही कहा है कि इस देश को शिक्षा मंत्री की नहीं बल्कि परीक्षा मंत्री की जरूरत है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूले और ऐसी खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस खबर को भी शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।